हेलो गाइस, नेचुरल आयुर्वेदा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुड़ के बारे में बताने जा रही हूँ। गुड़ के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं और इन्हें किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें किस तरह का सेवन करें या फिर हम किस तरह से इन्हें अपनी डेली रूटीन में यूज़ करें जिससे कि हमें हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ सके। साथ ही विंटर सीजन में किस तरह से ये फ़ायदा देती है, आज हम सभी चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और हम आज बात करने वाले हैं कि गुड़ के कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जिनसे कि ब्यूटी निखर सकती है। और हमारी अगर आपकी जैसे स्किन बहुत ज़्यादा डेड स्किन सेल्स आपके फेस पर हो या आपकी बॉडी पर हो तो भी गुड़ के सेवन से इसे हटाया जा सकता है। यही सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। या फिर हम बात करें, अगर आप बहुत ओल्ड एज हो गए हो या फिर जैसे आपकी एज 50 से अबव हो गया हो तो भी आपकी स्किन में झुर्रियाँ नहीं आएगी, फेस पे झुर्रियाँ नहीं आएगी गुड़ के सेवन से। बुढ़ापे में भी अगर आपको जवान दिखना है तो गुड़ का सेवन आज से ही शुरू कर दीजिए। जी हाँ गाइस, गुड़ में बहुत ज़्यादा ऐसे विटामिन्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे कैल्शियम होता है, विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं गुड़ के बारे में। गाइस, आपने गुड़ तो बहुत खाया होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है गुड़ बनता कैसे है? ये पेड़ों पौधों में तो लगता नहीं होगा, कोई ना कोई तो इसे बनाता ही होगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में बनता होगा। तो किस तरह से बनता है, कौन कौन से इसमें चीज़ें मिला करके बनाया जाता है और सबसे मेन इंग्रेडिएंट इनमें कौन सा होता है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। आप लोग को नहीं पता होगा कि गुड़ किस तरह से बनता है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि गुड़ बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है। चलिए गाइस, मैं ही बता देती हूँ। गन्ने के रस को पका करके बना गुड़ सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। मतलब गाइस, गन्ने के रस से गुड़ बनाया जाता है। हम अधिकतर गुड़ गन्ने के खेत में गन्ने को लाया जाता है, उसे अच्छी तरह से वॉश किया जाता है, फिर उससे गन्ने के जूस से, रस से गुड़ को बनाया जाता है। कई सारी मशीनों में गुड़ बनाया जा रहा है, लेकिन गाइस आपने गुड़ को बहुत ज़्यादा प्रकारों से देखा होगा। कुछ गुड़ थोड़े से कम मीठे होते हैं, कुछ गुड़ होते हैं बहुत ज़्यादा ही मीठे होते हैं। जैसे हम गन्ने का रस पीते हैं ना, वैसे आपने देखा होगा कि गुड़ के भी अलग अलग प्रकार आते हैं। कुछ गुड़ सफ़ेद होते हैं, कुछ गुड़ एकदम लाल होते हैं, कुछ उनमें थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश मिला होता है। बहुत से ऐसे प्रकार के गुड़ आते हैं। बट गाइस, आज के समय में बहुत ज़्यादा जो गुड़ मार्केट में आ रहे हैं वो मिलावटी गुड़ आ रहे हैं। आपको मुश्किल से ही एकदम फ्रेश गुड़ मिले, क्योंकि आजकल मशीनों से बन रहे हैं, हर कोई ये काम कर रहा है। तो हो सकता है कि आपको गुड़ का जो फ्रेशर है वो ना मिले, लेकिन उनमें मिलावट आता ही है। आप देखोगे गुड़ का, आप एक ब्लॉक लीजिए गुड़ का और फिर आप उसे तोड़िए, अंदर से आपको थोड़ा अलग लगेगा और बाहर से थोड़ा अलग लगेगा। तब आप समझ जाइएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा मिलावट की गई है। और फ्रेश जो गुड़ होगा वो गुड़ को तोड़ने के बाद भी अंदर का और बाहर का हिस्सा सेम दिखेगा। जो बाहर का कलर दिख रहा है वही अगर कलर अंदर का हुआ तो आप समझ जाइए कि ये गुड़ फ्रेश है, एकदम अच्छा गुड़ बनाया है। क्योंकि अगर जो मिलावटी गुड़ आते हैं उनमें कलर चेंजेस भी होते हैं। आइए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं गुड़ के फ़ायदों के बारे में। गुड़ के बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ायदे होते हैं कुछ जगहों, जैसे अगर हम इंग्लिश वर्ड का यूज़ करें गुड़ के लिए तो उससे हम कहते हैं जेरी बेनिफिट्स, या फिर हम ले लें गुड़ के फ़ायदे। तो गुड़ के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं गाइस। जिस गुड़ में बहुत ज़्यादा मिठास होती है वह गुड़ गुणों से भरपूर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ही विटामिन पाया जाता है। शरीर और त्वचा के साथ साथ
कई ज़्यादा फ़ायदेमंद है गुड़। आज हमारे इस वीडियो में गुड़ के कई सारे फ़ायदों के बारे में हम बात करेंगे और आप भी गुणों से भरपूर चीज़ें ही खाइए। ये मैं आपको अपनी तरफ से एक टिप दे रही हूँ। जितना आप विटामिन से भरी हुई चीज़ें खाएंगे उतना ही आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपके बालों में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी, साथ ही आपका फेस भी बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। गाइस, गुड़ के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी जो तासीर होती है वह बहुत गर्म होती है। इसलिए समर सीज़न में हम ज़्यादा गुड़ का सेवन नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा हम विंटर सीज़न में ही गुड़ का सेवन करते हैं। अगर गुड़ को पानी में मिलाकर के पिया जाए तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। मतलब अगर आप समर सीज़न में गुड़ का सेवन कर रहे हैं तो आप उसे पानी में मिक्स कीजिए, अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। पहले तो अपनी गुड़ के ब्लॉक को ले लीजिए, उसे अच्छी तरह से तोड़ लीजिए, आप उसको बारीक कर लीजिए। बारीक करने के बाद आप उससे पानी में मिला करके फिर वो पानी पिएंगे तो आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं होगा, क्योंकि पानी में मिलाने के बाद उसकी जो तासीर होती है वो ठंडी पड़ जाती है, जिससे हमें ज़्यादा गर्म महसूस नहीं होता है। लेकिन अगर आप विंटर सीज़न में ले रहे हो तो आपको पानी में डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें ठंड के मौसम में गर्म चीज़ें ज़्यादा सेवन करनी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी गर्म बनी रहे और हमें ज़्यादा ठंड ना लगे। इसलिए आप इसे पानी में मिला करके बिल्कुल भी मत पीजिएगा विंटर सीज़न में। गाइस, एक बात और, गुड़ हमारे बॉडी से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। मतलब जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है वो उसे बाहर निकाल देता है, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो सही रह सके, अच्छी रह सके। विंटर सीज़न के साथ साथ गुड़, अगर आपको कान में दर्द होता हो तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गुड़ खाने से खून भी बढ़ता है। जैसे जिसके बॉडी में ब्लड की कमी हो उन्हें गुड़ का सेवन ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि खून और बनेगा हमारी बॉडी में और हम बिल्कुल फिट हो पाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं। गुड़ भूख को भी बढ़ाता है। जैसे किसी को भूख नहीं लगती है, हम एक बार खाना खा लेते हैं फिर हमें सारा दिन भूख नहीं लगती है। अगर आप गुड़ का सेवन करोगे अपने खाने के साथ में तो ज़्यादा भूख को बढ़ाता है। जितना आप भोजन खाओगे उतना ही आप फिट रहेंगे। जितना विटामिन आप अपने पेट के अंदर डालोगे उतना ही विटामिन आपके बॉडी के ऊपर से निखर कर आएगा। इतना ही नहीं, गुड़ हमारी याददाश्त को भी बढ़ाता है। अगर आपको मेमोरी लॉस की कोई प्रॉब्लम हो या फिर आप ओल्ड एज हो गए हैं, आपको आप याद नहीं रख पाते हैं कोई भी चीज़ें, तो भी गुड़ से आप याददाश्त को ठीक कर सकते हैं। बस आपको रोज़ एक ब्लॉक गुड़ का खाना है। रोज़ सुबह आप खाने के साथ में खा सकते हैं गुड़, इससे आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी। साथ ही यह आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। आँखों की रोशनी जिनकी कम हो गई है, जिन्हें चश्मा लगता है, जिन्हें चश्मा लगाना पड़ता है कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए, कोई भी दूर तक देखने के लिए, पास में देखने के लिए, तो आप गुड़ से अपनी आँखों की रोशनी भी ठीक कर सकते हैं। अब आगे गाइस, मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ घरेलू इलाजों के बारे में। मतलब हमको अब घरेलू बातें करेंगे जिससे कि गुड़ के सेवन से हम कई सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम आगे की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आप ठंड के मौसम में सर्दी, खांसी, कफ आदि की परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो तो गुड़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि गुड़ की, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गुड़ की तासीर गर्म होती है। ठंड के समय में गुड़ का सेवन बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, तब वह इन रोगों में फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे मैंने आपको बताया, खांसी, ज़ुकाम, सर्दी, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है गुड़। इसके लिए ठंड के मौसम में गुड़ की चाय बना करके पीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब आप कहेंगे हम गुड़ की चाय कैसे बनाएंगे? तो आप जैसे चाय बनाते हो आप वैसे ही चाय बनाइए, बस आपको उसमें गुड़ डाल देना है। जब आप चीनी डाल रहे होते हैं तो आप थोड़ा सा चीनी कम कर दीजिए। चीनी की जगह आप एक ब्लॉक गुड़ का डाल देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सुबह सुबह जब आप चाय पीना अगर पसंद करते हैं तो उसमें आप गुड़ डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। जब सुबह सुबह आपके बॉडी में
गुड़ जाएगा तो उसके विटामिन सुबह सुबह से ही नज़र आने लगेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा काम करने में, ज़्यादा आपको ठंड भी नहीं लगेगी। और अगर आप दूध पी रहे हो, रात में अगर आप दूध पीकर सोना पसंद करते हैं, तब भी आप दूध में गुड़ को डाल दीजिए। आप शक्कर मत डालिए दूध में, आप गुड़ डाल दीजिए, उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब गाइस, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती हो, हम चाय में भी मिला करके पी ले रहे हैं, खाने में भी पी ले रहे हैं और दूध में भी मिला करके पी ले रहे हैं, सभी चीज़ों में हम मिला करके पी लेते हैं गुड़, लेकिन फिर भी आपको कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही हो तो आप ऐसे में गुड़ का काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी इससे, और आपकी जो बॉडी है वो गर्म भी रहेगी, आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। साथ ही यह आपके पेट का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। अगर आपको खाने के बाद कुछ मीठा खाने की आदत हो तो आप गुड़ खा सकते हैं, जिससे कि आप खाना खाने के बाद अगर हमें गैस की प्रॉब्लम होती हो, कब्ज़ की प्रॉब्लम होती हो, तो ये दूर करता है। तो अगर खाना खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती हो तो आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। आपने खाना खा लिया अच्छे से, फिर 10 मिनट के बाद आप गुड़ ले लीजिए, या फिर जैसे आप फ्रूट्स खाते हैं उस टाइम पर आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। बस गाइस, आपको गुड़ का सेवन हमेशा खाना खाने के बाद ही करना है। अगर आपको कोई गैस की प्रॉब्लम है तो आपको ऐसे नहीं ले लेना है, जैसे खाते टाइम भी आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो, जैसे आपको बहुत ज़्यादा चटपटा खा लेते हो या बहुत ज़्यादा तला भुना खा लेते हो, फिर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाता हो, तो आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको गुड़ से, क्योंकि गुड़ कब्ज़ को भी हटा देता है। अब गाइस, हम आगे बात करते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए गुड़ बहुत ज़्यादा वरदान होता है। अब आइए कैसे। अक्सर महिलाएं अपनी त्वचा का ख्याल रखने में सबसे ज़्यादा सक्षम मानी गई हैं। सबसे ज़्यादा महिलाएं ही अपनी स्किन का ख्याल रखती हैं। अगर आप रोज़ाना गुड़ का सेवन करते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक, यह आपके शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को हटा देता है एंड आपके स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बना देता है। इसी के साथ यदि आपको आपके पीरियड्स में समस्या होती है तो उन दिनों में आप गुड़ का सेवन भी कर सकते हैं। हालांकि समर में आप नहीं कर सकते, क्योंकि समर में गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि हमारे लिए अपने लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। बट विंटर सीजन में आप ले सकते हैं, बहुत ही आराम से ले सकते हैं, इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। साथ ही शरीर को ऊर्जा देने वाला और जोड़ों के दर्द को दूर भगाने में भी काम करता है गुड़। गाइस, अगर आपको अचानक से थकान महसूस हो रही हो तो ऐसे में आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। ये आपके लिए रामबाण इलाज की तरह काम करता है। ऐसे समय में आप अपनी इच्छा अनुसार गुड़ को पानी में या फिर दूध में मिलाकर के लें। इससे गाइस, अगर आपके जोड़ों में दर्द होता हो, कान में दर्द होता हो या हाथ पैरों में दर्द होता हो तो आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपका दर्द चुटकियों में ही गायब हो जाएगा। बस आपको अच्छी तरह से उसे दूध में खौलाना है। जब आप दूध गर्म कर रहे हो, जब अच्छे से दूध उबल गया हो, तब आप गुड़ उसमें डाल दीजिए। इसके बाद आप 5 से 6 मिनट तक के लिए उससे दूध को उसी में उबलने दीजिए, फिर आप उसका सेवन कीजिए। बस आपको गरम गरम दूध पीना है, ठंडा कर कर आप दूध पिएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जब उसकी जगह ज़्यादा फ़ायदे हो अगर आपको लेना है तो आपको एकदम गरम गरम दूध का ही सेवन करना है। गाइस, जितना ये जोड़ों के दर्द के लिए उपयोगी है, उतना ही ये शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मैं आपको शुरू से वीडियो में बताती आ रही हूँ कि ये हमारी बॉडी की ग्लोइंग बढ़ाता है, जोड़ों के दर्द को ठीक करता है, साथ ही ये ऐसी बहुत सी चीज़ों को भी ठीक कर देता है, जिससे कि हम कई सारी दवाइयाँ लेते हैं, कई सारी दूसरी चीज़ें लेते हैं, लेकिन हम जब घर में ही हमें सब चीज़ें मिल रही है तो फिर हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं। जब हमें घर में ही सब चीज़ें मिल जा रही हैं, घरेलू चीज़ों से ही हमारा इलाज ठीक है, सही हो रहा है, तो हम छोटी छोटी बीमारियों के लिए, पेट दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है, इन सब चीज़ों के लिए हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं।
गुड़ शरीर में खून की सफाई करता है और शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करके रखता है। इसी के साथ गुड़ का सेवन गले और फेफड़े के इन्फेक्शन के समय में भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अस्थमा के पेशेंट के लिए भी गुड़ उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अस्थमा में भी गुड़ का सेवन कर हम हमारे रोग को कम कर सकते हैं। गुड़ में एंटी एलर्जिक तत्व भी होते हैं जिसमें यह अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके लिए आप चाहे काली तिल में गुड़ को मिलाकर के लड्डू बना करके खाइए या फिर आप ऐसे ही गुड़ का सेवन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तिल में इसके लड्डू बना करके खाओगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और अस्थमा से भी बहुत जल्दी निपटारा भी मिल सकता है। गाइस, खांसी में भी इसे उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा ही खांसी हो गई हो, कम नहीं हो रही हो, हमने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ पी ली हैं, बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स ले ली हैं, बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी खांसी बंद नहीं हो रही है, बहुत हमारे गले में बहुत ज़्यादा खराशें हो रही है। तो ऐसे में आपको अदरक के रस को गुड़ में डाल करके आप उसे सबसे पहले गर्म कर लीजिए। इसे आपको नियमित रूप से रोज़ सेवन करना है, इससे आपकी खांसी दूर भग जाएगी। तो एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। अदरक के रस को गुड़ में डाल लीजिए, उसे अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए, फिर आपको उसका सेवन करना है, तो आपकी समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। साथ ही अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा हो तब भी आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो आपको करना क्या है गाइस, गुड़ को बराबर मात्रा में आपको सरसों के तेल में मिला कर के उसका आपको नियमित रूप से सेवन करना है। इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और आपको अच्छी तरह से जितनी मात्रा आप तेल की ले रहे हैं उतनी ही मात्रा आपको गुड़ की लेनी है। अच्छे से दोनों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपको उसका सेवन करना है। इससे आपकी परेशानी बहुत ही जल्दी से दूर होने लगेगी। सांस लेने की परेशानी ही नहीं, अगर आपको पीलिया है तब भी गुड़ के सेवन से हम पीलिया को भी दूर भगा सकते हैं। पीलिया में भी गुड़ बहुत ज़्यादा लाभकारी माना गया है। अब तो अगर आपको गाइस पीलिया है तो आप 5 ग्राम सौंठ ले लीजिए, उसमें आपको कम से कम 1 ग्राम गुड़ मिलाना है और उसका सेवन करना है। दोनों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर ले। कितना लेना है आपको, 5 ग्राम सौंठ और 1 ग्राम गुड़। आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, दोनों को मिला लीजिए, फिर आप उसका सेवन कीजिए। आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा पीलिया में। तो गाइस, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको गुड़ के बारे में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिली होंगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूँगी। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, अब तक के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय एंड टेक केयर।